Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. हर एक जन इस समय प्रार्थना करें. अन्य अन्य भाषाओं में इस समय प्रार्थना करें. कि जोलो रोदो जरे रे बेरे रे बेरे रे. शरा रा bara 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 ri gare 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 bara 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 ri gare 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 ri. Raga joro ri gare bara 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 ri gare 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 ri gare bara 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 ri gare 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 ri gare bara 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 ri gare 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 gare. जरा दिगारा बारा 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 दिगारी गारी 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 दिगारा बारा 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 दिगारी गारी 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 गारी. हर एक जन इस समय प्रार्थना करना शुरू करें. अन्य अन्य भाषाओं में इस समय प्रार्थना करें. परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का आत्मा आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है. तो हर एक जन इस समय अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें. Begin to pray, begin to pray, begin to pray in the name of Jesus. Libra krada da 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 ba. Mi bro do zere re bere re bere re bere re bere re gara bara 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 digare gara 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 digara bara 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 digare gara 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 di shara bara 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 digare gara 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 digara bara 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 digare gara 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 digara bara 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 digare gara 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 zero digara bara 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 digare gara 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 digare gara 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 बढ़ जाओ हर एक जन आत्मा से 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 बढ़ जाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो उसकी तारीफ करो उसकी महिमा करो सुबह से लेकर शाम तक उसने आपको संभाल के रखा हुआ है. परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें. प्रभु ने आपको एक नया दिन दिया है इसलिए उसको धन्यवाद देना शुरू करें. उसकी मसा आपके बीच में है उसका सामर्थ्य आपके बीच में है वो आपको चंगा कर रहा है वो आपको छुटकारा दे रहा है. धन्यवाद देना शुरू करें. बिगिन टू प्रे इन टंग्स इन द नेम ऑफ जीसस. अन्य अन्य भाषाओं में से मैं प्रार्थना करें. मी ब्राक रादा दा ज़ले ब्रेडे बेरे रे शरा रा बरा 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 रे करे 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 रे रे ईला रादा दा 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 बरा 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 रे करे करे रे शरा रा बरा 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 रे करे 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 रे ज़रा रे बरा 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 रे करे 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 बरा 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 रे करे करे रे. Begin to pray people of God. ये टाइम है प्रार्थना का ये टाइम है प्रार्थना का ये टाइम है प्रार्थना का. आज के दिन के लिए खुदा को धन्यवाद करें. पूरे दिन उसने संभाल के रखा आपको विक्टोरियस किया उसने आपको ब्लेस किया इसलिए उसको धन्यवाद देना शुरू करें. Everyone right now me brakrada zelibrede bere 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 gara bara 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 gara shila rada da 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 makride bere 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 gara bara 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 शी ब्रो दो जरे बेरे 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 करे बेरे. हर एक जन अन्य अन्य भाषाओं में इस समय प्रार्थना करे. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप उन गहरी गहरी वेदों को समझोगे जो केवल आत्मिक लोग समझ पाएंगे. परमेश्वर इस समय आपको समझ की आत्मा से आपको ब्लेस कर रहा है. हर एक जन इस समय अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें ताकि आप अपने जीवन में उन आशीषों को रिसीव कर सको जो परमेश्वर आपको देना चाहता है. ले ही ब्रा माक्रादो ज़ेली ब्रेडे बेरे शीला राडा ज़ेक्रो दो ज़ेली ब्रेडे बेरे 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 रगदो रगदा बरा 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 दिगरी. यस 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 यस. Begin to pray people of God. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. हर एक जन अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे. हर वो प्रकार के बंधन हर वो प्रकार के शैतानी बंधन हर वो प्रकार के जादू टोना के बंधन आज वो बंधन टूटते हुए जाए in the mighty name of the Lord Jesus Christ. हर वो सिकनेस हर वो डिमोनिक स्पिरिट मैं आज्ञा देता हूं आपके शरीर को आपके बॉडी को इसी समय छोड़े इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. लेब्रा क्रादा ज़ले रे बेरे 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 gara bara 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 gara she lebra krada ज़ले बेरे 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 gara bara. Begin to pray people of God. हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे. फेवर इस समय आपको लोकेट कर रहा है उसका अनुग्रह इस समय आपके ऊपर लोकेट कर रहा है. हर वो प्रकार के बंधन आज आपके ऊपर से आपके जीवन से आज वो टूटते हुए जा रहे. हर वो जादू टोना के बंधन टूटते हुए जाए हर वो अंधकार के शक्तियों के बंधन टूटते हुए जाए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. लेब्रा क्रादा ज़ेली ब्रोदो ज़ेहिब्रा मामरा क्रिदेबे वेदे. वो अपने ज्ञान से आपको भर रहा है वो अपनी समझ से आपको बढ़ रहा है. जितने भी लोग अंधकार की शक्तियों में ग्रसित है जादू टोना में ग्रसित है जादू टोना की पावर ऐसे समय ब्रेक होता हुआ जा रहा है. आप आजाद हो रहे हो आप फ्री हो रहे हो आप डिलीवर्ड हो रहे हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ इन द नेम ऑफ जीसस. मी ब्राक्रादा ज़लेदे शालादा रा बरा 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 गरे. बिगिन टू प्रे हर एक जन हर एक जन हर एक जन हर एक जन प्रार्थना करे हर एक जन प्रार्थना करे. ज़िक्रा दादा बारा दा ज़रे रे बेरे रे बेरे रे बेरे रे बेरे रे बरा 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 गरे 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 रगदो रे गरा बरा 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 गरे 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 रगदा बरा 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 गरे 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 गरे.
यस 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 यस, उसका सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर अपनी बुद्धि से आपको भर रहा है, परमेश्वर अपनी समझ से आपको भर रहा है। हर एक व्यक्ति जो लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं, बरकत नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोल रहा है। हर वो बंधे हुए रास्ते इसी समय खुलते हुए जा रहे, हर वो बंधे हुए रास्ते आपके लिए खुलते हुए जा रहे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय फायर बाय फोर्स। हर वो तैयारी एग्जाम का आप कर रहे हो, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ से और ज्ञान से भरने जा रहा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं अनिल कुमार को ब्लेस करता हूं, वो आपको विजडम से ब्लेस कर रहा है। जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, यीशु के नाम से आप उस एग्जाम में पास रहोगे, इन द नेम ऑफ जीसस। फेवर आपको लोकेट कर रहा है, विजडम परमेश्वर अपनी बुद्धि से आपको भर रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोगों के घर में झगड़े की आत्मा कार्य करता है, मैं यीशु के नाम से घोषणाएं करता हूं, शांति आपके घरों में आ रहा है, शांति आपके जीवनों में आ रहा है, शांति आपके लाइफ में आ रहा है, शांति आपके घरों के अंदर रूल कर रहा है और राज्य कर रहा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर वो प्रकार की अशांति, हर वो प्रकार की अंधकार की शक्ति आपको छोड़ता हुआ जा रहा है, और शांति और आनंद से वो आपको भर रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको आशीर्वाद कर रहा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ। लीब्रा क्रादा ज़ेलिब्रेडे बेरेडे मी ब्राक्रा दादा बारा दोज़ेरेडे शी ब्राक्रोदोजे। झगड़े की आत्मा जो आपके परिवार में कार्य करता था, वो झगड़े की आत्मा इसी समय कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, कैच करे फायर को, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लीब्रा क्रादा ज़ेलिब्रेडे बेरेडे मांटी ब्रोक्रोदो ज़ेलिब्रेडे बेरेडे 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 बेरेडे। ओ आनंद का आत्मा कार्य करे, शांति का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, और इसी समय वो आत्मा आपके अंदर है। शांति और आनंद इसी समय आपके अंदर से ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको शांति पाने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है, शांति को रिसीव करने के लिए गलत काम करने की जरूरत नहीं है। शांति को संसार में मत ढूंढो, शांति ऑलरेडी आपके अंदर है, पीस ऑलरेडी आपके अंदर है, जोए ऑलरेडी आपके अंदर है, वो आपके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा आनंद का आत्मा है, और वो अपने आनंद से आपको भर रहा है, अपनी शांति से आपको भर रहा है। हर एक व्यक्ति जो डिप्रेशन के शिकार में है, एंजाइटी के शिकार में है, टेंशन के शिकार में है, इसी समय आप बाहर निकल रहे हो, वो अपनी शांति से, वो अपने आनंद से आपको भरता हुआ जा रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर आ रहा है। जितने भी लोग इस समय जो कर्जा में पड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस समय जो कर्जे में पड़े हुए हैं, विश्वास में आपको बताना चाहता हूं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे में होंगे, घटी में होंगे। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, मैं आपको कुछ वचन दूंगा जिसको आपको डेली मनन करना है। यदि आप निकलना चाहते हो, यदि आप कर्जा से बाहर निकलना चाहते हो, आपको वचन मनन करना है। क्या करना है? वचन को मनन करना है। एक वचन आप हमेशा डिक्लेयर करें जिसके द्वारा हमने आशीष पाया है और आप भी आशीष पाओगे, वो है इफिसियो उसका 1:3। इफिसियो 1:3 आप निकालेंगे। लिब्रा डाबारा डाबारा दोज़ेरे लिब्रो दोज़ेरे बेरेदे कुरो ज़ोहोंडलो रोदे बेरेदे बेरेदे शाबा बाबा बाबा बारा दोज़ेले ब्रेदे हे क्रोज़लाहांडा ब्रेदे। मैं कुछ 3 वचन दूंगा, और ये 3 वचन को जब आप क्या करोगे, अपने जीवन में घोषणाएं करोगे। बोलो घोषणा करना। घोषणा करने का मतलब अपने रूम में जाना, अपने कोठरी को बंद करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो कोठरी को बंद करो, और पिता जो गुप्त में रहता है तुम क्या करो, प्रार्थना करो। तो जब आप प्रार्थना की कोठरी में जाते हो तो आपको ये 3 वचन घोषणाएं करना है। जितने भी लोग कर्जा में है, घटी में है, कमी में है, ये कोई टोटका मैं आपको दे नहीं रहा हूं, ये वचन है जो पूरा होगा आपके जीवन में। यीशु मसीह कहते हैं कि जमीन आसमान टल जाएगा पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। इट मीन्स वर्ड ऑफ गॉड पूरा होना है। कई सारे लोग बोलते हैं मैंने 10 बार बाइबल पढ़ लिया, 3 बार बाइबल पढ़ लिया, 4 बार बाइबल पढ़ लिया। बाइबल पढ़ने वाले आशीष नहीं पाएंगे। बाइबल के वचनों को मनन करना। जब आप बाइबल के एक एक वचन को मनन करते हो तो वो बाइबल के जो वचन है वो आपके जीवन में पूरा होना शुरू होता है। यदि बाइबल के 10 वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लेने वाले नहीं बनोगे, आप देने वाले बन जाओगे। आप बीमार नहीं रहोगे पर आप बीमारों को चंगा करोगे। आमीन। तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? ये 3 वचन, जितने भी लोग कर्जा में है, कमी में है, ये आपके लिए। ये वचन आपको निकालेगा गरीबी की सर्कल से।
ये वचन आपको निकालेगा कर्जा की सर्कल से, ये आपको ये वचन निकालेगा हर वो कमी के डायमेंशन से और आपको प्रॉस्पेरिटी में लेके जाएगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जितने भी लोग कमी को देख रहे, घटी को देख रहे, लैक को देख रहे, आप गरीब से अमीरता के डायमेंशंस में मूव होते हुए जा रहे हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बट इस वर्ड्स को हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया है। आपको डेली डिक्लेयर करना है अपनी प्रार्थनाओं में ये पहला वचन। यदि आप कमी को आप अपने जीवन से किक आउट करना चाहते हो, कर्जा को आप अपने जीवन से किक आउट करना चाहते हो, घटी को आप अपने जीवन से किक आउट करना चाहते हो, आपको और मुझे ये वचन को मनन करना है और बोलना है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मसीह में आपने मुझे क्या कर दिया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। तो ये पहला वचन आपको क्या करेगा, कर्जों से, कमियों से, घटियों से बाहर निकालेगा। ये नहीं बोलना प्रभु मैं कमी में हूं, प्रभु मैं कर्जा में हूं, वो मत बोलो जो आप देख रहे हो। इस समय जो वचन कहता है इफिसियों 1:3 जो बोल रहा है आपको वो बोलना है, प्रार्थना में जाना है और बोलना है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया है। आमीन। तो ये पहला डिक्लेरेशन आपकी कमी को, आपकी घटी को क्या करेगा, किक आउट करेगा। हर वो कमी, हर वो घटी, हर वो लैक, हर वो पॉवर्टी जो आपके घर में, आपके लाइफ में रूल करके बैठा हुआ है, वो किक आउट कब होगा, जब आप वचन को मनन करोगे। और पहला वर्ड जो मैंने आपको दिया है ये क्या है कि उसने हमें आत्मा में क्या कर दिया है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मसीह यीशु में उसने हमें सब प्रकार की मतलब हर प्रकार की, हर वो ब्लेसिंग जो आपको चाहिए लिखा है उसने आपको मुझे दे दिया है। तो जब आप मनन करते हो ना वचन को, तो वचन में जो लिखा हुआ है वो आपके लाइफ में पूरा होना शुरू करता है। तो परमेश्वर की वचन को मनन करना तो वचन को आपके जीवन में पूरा करता है। जितने भी लोग वचनों को मनन करेंगे वो अपने जीवन में वो पूरा होता हुआ देखना शुरू करेंगे। एक परमेश्वर के दास थे जो बहुत बीमार थे और उन्होंने लिखा, कमती में 2000 बार कॉपी में लिखा, उसके मार खाने से मैं चंगा हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हूं। 2000 बार वो कॉपी में लिखते गए। जैसे वो कॉपी में लिखते थे अपने मुंह से घोषणाएं करते थे कि उसके मार खाने से मैं चंगा हूं, फिर लिखते थे उसके मार खाने से मैं चंगा हूं। 2000 बार उन्होंने लिखा। उसके बाद वो बीमारी जो उनके शरीर में था, उसके बाद वो बीमारी उनके बॉडी में नहीं था, बिल्कुल वो हील्ड हो गए, बिल्कुल वो फ्री हो गए और यीशु नासरी ने उनको चंगा किया। तो एग्जैक्टली जब आप समृद्धि के स्क्रिप्चर्स को मेडिटेट करते हो डे एंड नाइट, जब आप समृद्धि के वचन को मनन करते हो सुबह और रात को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो गरीबी, वो कर्जा, वो लैक, चाहे वो 80 लाख का कर्जा है, चाहे वो 1 करोड़ का कर्जा है, चाहे वो 10 करोड़ का कर्जा है, यीशु के नाम से वो अपने महिमा के धन के अनुसार आपके सारे कर्जा को दूर कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। सो ब्लेसिंग एक्टिवेट होता है जब आप मनन करते हो, आपकी आशीष एक्टिवेट होता है जब आप मनन करते हो। तो पहला स्क्रिप्चर मैंने आपको जो दिया है वो ये है कि उसने मुझे और आपको मसीह में क्या कर दिया है, आशीषित कर दिया है। सब प्रकार की आशीष उसने मुझे और आपको दे दिया है। आशीष नहीं देख रहे हम अपने जीवन में, पर वचन के अनुसार पहले हमें घोषणा करना है, उसके बाद हम आशीष देखेंगे। ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु के दास आप सिखा तो रहे हो कि प्रभु ने हमें आशीषित कर दिया है, पर वो आशीष कब दिखेगा? आशीष दिखने के लिए पहले बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला, उसके बाद उजियाला आया। पढ़ इस वर्ड्स को जल्दी से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडोल था और सुनसान पड़ा हुआ था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर देखो, मंडराता था। अंधियारा था। क्या था? अंधियारा था, उजियाला नहीं था, अंधियारा था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंड रहा था। आगे जब परमेश्वर ने कहा, सुनो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो उजियाला कब हुआ? पहले हो गया? अपने आप हो गया?
आप कर्जा से अपने आप निकल नहीं सकते हो, Yes. आप बीमारी से अपने आप निकल नहीं सकते हो। Yes. आपको निकलने के लिए आपको घोषणाएं करना है, Amen. आपको क्या करना है, भविष्यवाणी करना है, Yes. आपको डिक्लेरेशन करना है। Yes. अपनी कोठरी में जाके, प्रार्थना के रूम में जाके आपको वचन घोषणा करना है। Amen. आप कर्जों से बाहर निकलना चाहते हो, बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो, अंधकार की शक्ति से बाहर निकलना चाहते हो, तो जो वचन मैंने आपको दिया है इसको घोषणा करें और बोले, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मसीह में मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीर्वाद कर दिया है। मैं आशीषित हूं, सब प्रकार की आत्मिक आशीष से प्रभु में आपने मुझे आशीर्वाद कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। ये पहला स्क्रिप्चर्स हर एक व्यक्ति को मनन करना है। Yes. जैसे जैसे आप ये मनन करोगे, जैसे प्रभु ने बोला उजियाला हो जा, तो क्या हो गया, उसके बाद उजियाला हो गया। आमीन। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, कि लोग बोलते हैं किस्मत लिख के आता है, किस्मत कौन लिखता है, मुझे बताओ, मुझे वहां पे जाना है, उस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा ताकि वो मेरा किस्मत लिखे। किस्मत लिख के नहीं आता, Yes. किस्मत लिखने का जो पेन है ना, वो आपका जीभ है। वो आपका क्या है, जीभ है। आपका जो जीभ है वो किस्मत लिखेगा। गलत बोलोगे, गलत आप देखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा आप देखोगे। कोई बंदा, कोई डेविल, इवन खुदा भी आपकी किस्मत लिख नहीं पा रहा है आज। जो कुछ भी आपको करना है आज आपका जीभ करेगा। हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में कहा है जीभ के बस में क्या है, मृत्यु है और जीवन है। तो आपके जीभ में क्या है, मृत्यु भी है, जीवन भी है। मृत्यु वाली बातें बोलकर आप जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो और जीवन वाली बातें बोलकर आप मृत्यु को देख नहीं सकते हो। Yes. आप चुगली कर कर एक ब्लेस्ड जीवन जी नहीं सकते हो और आप परमेश्वर की वचन को मनन कर कर एक बेकार लाइफ जी नहीं सकते हो। Yes. जब आप वचन को मनन करोगे, वचन की चुगली करोगे, वचन की घोषणाएं करोगे, आप एक फ्रूटफुल लाइफ देखोगे। Amen. जब आप चुगली करोगे, किसी की बुराई करोगे, तो आप एक फ्रूटफुल नहीं, एक मौतों वाली जीवन जियोगे। आपको लगेगा चारों ओर से रास्ता बंद है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कई सारे लोगों को होता है, उनको पता नहीं है वो अपने जीवन में कहां जा रहे हैं। जैसे कि सब चीज खिचड़ी बन चुका है, सब चीज मसाला बन चुका है, उनको पता नहीं है इधर जा रहे हैं, तो उनको डाउट हो रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे चलूं। उनको कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी किस्मत को लिख सकते हो। कैसे? आप अपनी किस्मत को बना सकते हो अपने जीभ को यूज करके। Amen. जो आपका जीभ है, इसको ग्रीक में बोला जाता है स्टोमा। स्टोमा का मतलब है नाइफ, चाकू। जब आप बोलते हो मैं अमीर हूं, तो वो कर्जा जो आपके आगे है, 80 लाख का जो कर्जा है, 1 करोड़ का जो कर्जा है, अब उस कर्जा के आत्मा को काटना शुरू करते हो जब आप बोलते हो मैं आशीषित हूं, मसीह ने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। Amen. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों मैं आज इसके बारे में बता रहा हूं, ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहा हूं? क्योंकि 95% लोगों की प्रेयर क्या है, पैसों के ऊपर है। 95% झगड़े क्यों हो रहा है, प्रेयर की वजह से। शादीशुदा जिंदगी में प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। डिप्रेशन क्यों है, पैसा नहीं है। हर वो प्रॉब्लम आज क्या है, पैसा। पर यदि खुदा की आशीष आपके जीवन में आ जाए तो आप 95 प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। Amen. आमीन। क्योंकि खुदा की आशीष वेल्थ को लेके आता है, Yes. धन को लेके आता है। धन परमेश्वर देता है। Amen. सुलेमान को धन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। जब वो रात को सो रहा था, जो चीज सुलेमान ने नहीं मांगा था, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और धन और महिमा भी दिया। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, पर उसके लिए आपको कुछ करना है। परमेश्वर ने उजियाला देखने के लिए बोला पहले Yes. आपको घोषणाएं करना सीखना है। गूंगे मसीह नहीं बनना है हमें। Yes. गूंगे मसीह मर जाते हैं। Yes. गूंगे मसीह अपनी बीमारी में मर जाएंगे, गूंगे मसीह गरीबी में मर जाएंगे, गूंगे मसीह कर्जा में मर जाएंगे। पर बोलने वाला मसीह, घोषणा करने वाला मसीह, वो हमेशा मिरेकल को देखेंगे, चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। क्योंकि हर वो चिन्ह और चमत्कार आज परमेश्वर कैसे कर रहा है, वर्ड्स के द्वारा, आपके जीभ के द्वारा। हर वो चिन्ह चमत्कार, हर वो माइटी मिरेकल्स
हर वो वंडर्स आज परमेश्वर कैसे कर रहा है? बोलने से। चिन्ह चमत्कार बोलने से होता है, चंगाई बोलने से होता है। लहू बहने वाली स्त्री क्या करती थी? बोलती थी, अपने मन में बोलती थी। क्या बोलते थे? यदि मैं यीशु की वस्त्रों को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बार बार बोलती थी और वही हुआ जो उसने बोली थी। जो आप बोलोगे वही हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव आप बोल रहे हो चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हो। कई सारे लोग बोलते हैं देखो जो मैंने बोला था ना वही हो गया, और वो अपने आप को वो क्लेम करते कहीं मैं नबी तो नहीं हूं। नबी नहीं हो आप, क्योंकि जो आप बोओगे वो आप काटोगे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आप नबी बन गए, जो आप बोल रहे हो वो फुलफिल हो जाता है, क्योंकि आपका जो वर्ड्स है वो एक बीज है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देखता हूं, आसान रूप से मैं आपको कई बार एग्जांपल देता हूं। आपने खेत में आम का बीज बोया और आप खुदा से प्रेयर कर रहे हो केले उग जाए, कभी संभव नहीं है। तो जो आपने बीज बोया आप वही काटोगे। यदि आप चुगली ना कर कर, बुराई ना कर कर, किसी की बदनामी ना कर कर आप केवल वचन की घोषणाएं करते हो, आशीष बोलते हो, आमीन, आशीष की बातें बोलते हो, भविष्यवाणी करते हो, घोषणाएं करते हो, तो कभी भी आप डेथ नहीं देखोगे। आप अपने जीवन में फ्रूट और बरकतों को देखोगे। आमीन। हम वही जाएंगे जहां से हम पढ़ रहे थे। हाँ जी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। नहीं दूसरा, इफिसियों 1:3, इफिसियों 1:3। हालेलुया। लिब्रा महाक्रिस दोहुंदली। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। उसने मुझे और आपको मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। जिस दिन आप ये वचन को मानोगे और इसको घोषणाएं करोगे और अपने मन में ले जाओगे, कमी खत्म होगा, अबंडेंस शुरू हो जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन से कमी खत्म होने जा रहा है और अबंडेंस आने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। अबंडेंस ऑफ मिरेकल्स is coming to you. Abundance of wealth is coming to you. Abundance of peace and joy is coming to you. Abundance of signs and wonders is coming to you. In the name of the Lord Jesus Christ from the Nazareth. दूसरा स्क्रिप्चर्स जो आपको और मुझे मनन करना है वो है फिलिपियंस, बुक ऑफ फिलिपियंस उसका 4 का 19 वर्स। बुक ऑफ फिलिपियंस उसका 4 का 19 वर्स। हालेलुया। हाँ जी। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब आपको समझने की जरूरत है, एक महिमा का धन है जिसको बोलते हैं परमेश्वर का बैंक। क्या बोला जाता है? परमेश्वर का बैंक। परमेश्वर का एक बैंक है। आपको पता है संसार का जो बैंक है, पैसों का बैंक है, वो खत्म हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, पर एक बैंक है जिसका उस बैंक का पैसा कभी खत्म नहीं होगा, और वो बैंक है यीशु मसीह का बैंक, स्वर्ग का बैंक। जब आपका कनेक्ट या आपका कनेक्शन या आप कनेक्ट हो जाते हो हेवन के साथ, तो उस दिन से आप अपने जीवन में कमी को देखना बंद कर दोगे, घटी को देखना बंद कर दोगे। कई सारे बिलीवर्स कमी को देखते, घटी को देखते, द ओनली रीजन इसलिए देखते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय पिता के साथ या हेवन के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। किसके साथ कनेक्टेड नहीं है? हेवन के साथ कनेक्टेड नहीं है। पर इस वर्ड्स को फिर से मेरा परमेश्वर भी, देखो, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, सुनो, अपने उस धन के अनुसार। परमेश्वर के पास भी क्या है? एक धन है। आगे, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है, हाँ जी, मसीह यीशु में है, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को हाँ पूरा करेगा। तो परमेश्वर के पास एक महिमा का धन है, और वो महिमा का धन तेरे क्या करेगा? कमी और घटी को दूर कर देगा। तो यदि आप चाहते हो कमी घटी दूर हो, तो आपको किसके साथ जुड़ना है? परमेश्वर के बैंक के साथ। ये वचन को आप अपना फेवरेट बना सकते हो। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरे सारे कर्जों को दूर करने जा रहा है। आप डरना बंद कर दोगे, आप काम करना शुरू करोगे। जिस दिन आप इस बैंक से कनेक्ट हो जाओगे,
आप कुछ भी कर पाओगे फिर आप, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस आएगा, पैसे आएगा। मुझे पता नहीं पैसे कहां से आएगा, पर पैसे आएगा। और पैसे कहां से आएगा? परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार वो मेरे सारे कमी और घटियों को दूर कर देगा। हालेलुया। तो ये वचन को क्या कर रहा है? घोषणा करना है, बोलना है प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं महिमा के धन के साथ जुड़ा हुआ हूं। लिखा है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार आप मेरे सारे घटी को क्या करोगे? दूर कर दोगे, मेरे सारे कर्जा को दूर कर दोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं जितने भी लोगों के लाइफ में कर्जा है, घटी है, कमी है, पॉवर्टी है, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको गरीबी से, पॉवर्टी से, लैक से बाहर निकाल रहा है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आप गरीबी से बाहर निकल रहे हो और आप अमीरता में एंटर कर रहे हो, अबंडेंस में एंटर कर रहे हो। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द नाज़रेथ। हालेलुया। पावरफुल वर्ड है यदि आप इसको मेडिटेट करोगे। वचन को जानना काफी नहीं है, वचन को मनन करना और अपने जीवन में पूरा करना है। आमीन। यदि वचन पूरा नहीं हो रहा है तो हम फिर गड़बड़ है। फिर केवल ज्ञान के रखने से कोई काम नहीं होगा। पास्टर हमेशा प्रचार में बोलते, बहुत सारे ईसाई लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा घटी ईसाइयों के जीवन में है, सबसे ज्यादा घटी विश्वासी के जीवन में है। यदि यहोवा आपका चरवाहा है तो क्यों घटी है? क्या घटी परमेश्वर का विल है? नहीं। क्यों घटी है? इसलिए घटी है क्योंकि हम वचन मनन नहीं करते। हालेलुया। वचन मनन नहीं करते। क्यों लोग मेरी बात समझ रहे? पढ़ इस वर्ड को फिर से। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है मसीह यीशु में है तुम्हारे हर घटी को, हर कमी को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। पर आपको किसके साथ जुड़ना है? परमेश्वर के बैंक के साथ। आमीन। जिस बैंक में कोई पैसों का कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई लैक नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं एक चर्च में गया था और चर्च के बिलीवर्स, कई सारे बिलीवर्स एग्री नहीं है प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से वो एग्री नहीं है, चंगाई से एग्री नहीं है। आपको पता है कई सारे विश्वासी और कई सारे चर्चेस हीलिंग को और प्रॉस्पेरिटी को रिसीव नहीं करते, चंगाई को रिसीव नहीं करते। जब कोई परमेश्वर का दास किसी को चंगा कर रहा है या चंगाई का सेवकाई कर रहा है या प्रॉस्पेरिटी की गॉस्पेल प्रचार करता है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कुछ नहीं होता है कि गॉस्पेल है, वो है गुड न्यूज, यीशु मसीह का सुसमाचार। आमीन। और वो सुसमाचार क्या है? आपको प्रॉस्पर करता है, वो सुसमाचार आपको चंगा करता है। पर लोगों ने क्या बना दिया? प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, दूसरा हीलिंग प्रीचर, तीसरा डिलीवरेंस प्रीचर। आपको मैं क्या चीज बताऊं? बाइबल में कोई भी डिलीवरेंस प्रीचर नहीं है। बाइबल में कोई भी एक डिलीवरेंस मिनिस्टर नहीं है। छुटकारा देने वाला प्रभु का दास, चंगा करने वाला प्रभु का दास आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। चंगा सब व्यक्ति कर सकता है, इवन बिलीवर्स कर सकते हैं। छुटकारा इवन बिलीवर्स दे सकते हैं। आमीन। इसमें कॉलिंग होने की जरूरत नहीं आपको, नहीं बुलाहट होनी चाहिए तभी चंगाई होगा, बुलाहट होनी चाहिए, वरदान होनी चाहिए तभी बड़े बड़े काम होंगे। नहीं, ये झूठी शिक्षा है। प्रभु ने हर एक को वरदान दिया है, हर एक को अथॉरिटी दिया है। लूका 10 का यदि आप पढ़ोगे 19 में पढ़ोगे, कहता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने का। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। किनको अधिकार दिया है? विश्वासियों को अधिकार दिया है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी डिलीवरेंस प्रीचर नहीं है या डिलीवरेंस मिनिस्टर नहीं है। तो कई लोग क्या बोलते हैं? ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, दूसरा ये हीलिंग प्रीचर है, दूसरा ये, तीसरा ये डिलीवरेंस की प्रीचर करता है। पर एक रियल देखो, कोई प्रीचर, कोई गॉस्पेल नहीं है, कोई डिफरेंट गॉस्पेल नहीं है। आज एक ही गॉस्पेल है, वो है गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार। आमीन। यीशु मसीह के पास हर एक प्रकार के व्यक्ति आते थे, गरीब आते थे, बीमार आते थे, ना चलने वाले आते थे, कोढ़ी आते थे, और प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में गुड न्यूज को लेके आते थे। हर एक को वो चंगा करते थे, हर एक को आजाद करते थे। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं, आप क्या हो? आप बीमार हो,
पैसे का क्या काम आपको? आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए या आपको चंगाई चाहिए? आपको चंगाई चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह सबको सबके नीड्स के अनुसार चीजों को प्रोवाइड करते थे। किसी को हीलिंग, किसी को प्रॉस्पेरिटी, किसी को ब्लेसिंग्स, किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा। तो व्हाट इज गॉस्पल? गॉस्पल क्या है? गुड न्यूज है। गॉस्पल क्या है? सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज। एक गुड न्यूज ऐसा है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, और गुड न्यूज क्या है? यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हो? चंगे हो। ये आपके लिए गुड न्यूज होगा। एक खुशखबरी ये है कि आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, 2 करोड़ का कर्जा है, और वचन के अनुसार कि उसने आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी हुई है। अब आप कर्जा से बाहर निकल सकते हो वचन को घोषणा करके। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड न्यूज है। तो अलग अलग प्रकार का प्रभु यीशु मसीह अलग अलग और अलग अलग हालातों को चेंज करते हुए लोगों के जीवन में गुड न्यूज को देते हैं। आमीन। आज से मैं घोषणा करता हूं, आप अपने जीवन के हर एरिया में जो डेविल आपको बैड न्यूज दे रहा है, आज से आप गुड न्यूज को रिसीव करना शुरू करोगे यीशु के नाम से। इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप गुड न्यूज को रिसीव कर रहे हो। आप गुड न्यूज और फेवर और ग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को आप अपने जीवन में रिसीव करने जा रहे हो। मैंने बोला दूसरा स्क्रिप्चर जो मैंने आपको दिया है, बुक ऑफ फिलिपियंस, उसका 4:19। आमीन। उसका क्या है? 4:19 लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार आपके सारे घटियों को क्या करेगा? दूर कर देगा, पूरा कर देगा। घटी होगा पर वो अपनी महिमा के धन के अनुसार उन घटियों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हर वो घटी जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपके घटियों को पूरा करने जा रहा है। हर वो कर्जा जो आपके लाइफ में है, हर वो कमी जो आपके लाइफ में है, वो यीशु के नाम से अपनी महिमा के धन के अनुसार वो पूरा कर रहा है, और आप ब्लेस हो रहे हो, आप आशीषित हो रहे हो। हर वो कमी घटी आपको छोड़ता हुआ जा रहा है बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तीसरा जो स्क्रिप्चर्स जो मुझे और आपको मनन करना है वो है 2 कुरिन्थियों उसका 8:9। 2 कुरिन्थियों उसका 8:9। पढ़े इस वर्ष को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। आपको अनुग्रह को जानना है। क्या अनुग्रह प्रभु ने मेरे आप और आपके ऊपर किया? यदि आज हम कमी में हैं, घटी में हैं, और कमी में और घटी में रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों और जितने भी मुझे देख रहे हैं, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मसीह जीवन स्ट्रगल का जीवन नहीं है। मसीह जीवन प्रोसिक्यूशंस का जीवन है। आमीन। मसीह जीवन स्ट्रगल का जीवन नहीं है। मसीह जीवन ग्लोरी का जीवन। आप ग्लोरियसली खुदा आपको बढ़ाएगा विद प्रोसिक्यूशंस। एक ही दुख है जो मुझे और आपको मिलेगा, वो है प्रोसिक्यूशंस, सताव। लोग हमें बदनाम करेंगे, लोग हमें गलत बोलेंगे, लोग हमें बोलेंगे धर्म परिवर्तन कर लिया है, फलाना कर लिया है, ढिकना कर लिया है। लोग हमें तुच्छ समझना शुरू करेंगे। तो एक ही चीज जो आपको मसीह के लिए दुख उठाना है वो है सताव। यीशु के नाम के खातिर आपको लोग गलत बोलेंगे, फंसाएंगे झूठे केसों में। ओके, तो ये एक ही दुख है जो मसीह में मुझे और आपको मिलेगा, वो क्या है? सताव। पर कमी हमारे लिए स्ट्रगल नहीं है, घटी हमारे लिए स्ट्रगल नहीं है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। जब आपको घटी होगा, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपके घटियों को दूर करेगा। जब आप कमी को देखना शुरू करोगे, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी कमियों को और कर्जा को और घटियों को दूर करेगा। पर परसिक्यूशंस को आपके जीवन से कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीसस जब इस पृथ्वी में थे, वो भी सताए गए, उनको भी लोगों ने सताया। और सेम स्पिरिट जो उस समय जीसस को परेशान कर रहे थे, परसिक्यूट कर रहे थे, आज सेम स्पिरिट इस संसार में है, और अलग अलग लोगों के लाइफ के द्वारा आज लोगों को परेशान करता है, चर्चेस को परेशान करता है, जो अभिषेक में चल रहे, जो अनॉइंटिंग में चल रहे, जो परमेश्वर को लेके चलते, जो प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे, बड़े बड़े कार्य कर रहे, जो लोग अनॉइंटिंग को लेके चलते, आज भी वो सताए जाएंगे। तो मसीह जीवन स्ट्रगल का जीवन नहीं है, कमी का जीवन नहीं है। मसीह जीवन ग्लोरी का जीवन है, महिमा से महिमा में बढ़ने का जीवन है, पर सताव के साथ। यीशु मसीह कहते तुम ब्लेस होगे, तुम आशीषित होंगे, जो तुमने खोया है तुम पाओगे, पर उसको सताव के साथ। लोग बदनाम करेंगे मेरे नाम के कारण, तुम लोग बुरा भरा बोल के तुम्हें फंसाएंगे,
पर प्रोसिक्यूशन, यदि आप देखोगे यीशु कहते हैं यदि उन्होंने मास्टर को परेशान किया, यदि उन्होंने घर के स्वामी को सताया, तो वो तुम्हें भी सताएंगे। तो सताव एक ऐसी चीज है जो मुझे और आपको स्ट्रगल करना है, पर गरीबी में आज से मैं और आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। बीमारी में आप और मैं स्ट्रगल नहीं करेंगे। कमी और घटी में आप और मैं स्ट्रगल नहीं करेंगे। हम ग्लोरियसली बढ़ते हुए जाएंगे बाय फायर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पर इस वर्ड्स को, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह जानना है आपको, मुझे क्या करना है? पर इस वर्ड्स को, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। जीसस क्राइस्ट कंगाल बन चुके। Yes. अब मुझे और आपको समझने की जरूरत है, कंगालपन की आत्मा, कर्जेपन की आत्मा यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया है। Yes. जो कर्जा आज आपके घर में है, वो कर्जा को यीशु ने 2000 साल पहले ले लिया है। आमीन। क्या कर लिया है? ले लिया है। बड़े बड़े कर्जा जो आपने उठाया है, वो आत्मा आपको छोड़ नहीं रहा है, बंधन में आपको रखा हुआ है, वो कर्जा को उसने ले लिया है। Yes. आपकी कर्जा को, आपकी कमी को और कर्ज को यीशु ने क्रूस के पर ले लिया है। आमीन। अनुग्रह को समझने की जरूरत है। कई सारे ईसाइयों को पता भी नहीं है, कई सारे विश्वासियों को पता भी नहीं है Yes. कि यीशु मसीह ने आपके गरीबी को ले लिया है। Yes. उनको पूछा जाता है क्यों यीशु मसीह क्रूस के पर मरे, वो बोलेंगे पाप के लिए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। केवल यीशु मसीह क्रूस के पर पापों के लिए नहीं मरे थे। Yes. यीशु मसीह ने आपके श्राप को ले लिया, यीशु मसीह ने आपके कर्जा को ले लिया, यीशु मसीह ने आपके घटी और दुखों को भी ले लिया। Amen. आपकी बीमारी के साथ साथ, आपके पापों को साथ साथ, जो आप पाप करते थे उसने आपके पापों को भी लिया, बीमारी को भी लिया, कर्जा को भी लिया और कर्ज को भी लिया, Yes. ताकि आप इस संसार में, इस पृथ्वी में एक ब्लेस्ड जीवन जी पाओ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो यदि समृद्धि आप नहीं ले रहे हो तो ये आपकी कमी है। Yes. ये लोग बोलते ना मैं हेवन जाऊंगा, मैं परमेश्वर को कंप्लेन करूंगा, प्रभु तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। लोग, देयर आर सो मेनी बिलीवर्स वेटिंग, वो वेट कर रहे कि कब हेवन जाए और परमेश्वर को कंप्लेन करे, क्यों तूने मुझे गरीब परिवार में पैदा कर दिया। प्रभु कहता है यदि तू मेरे वचन को मनन करता और मेरी इच्छा को जानता तो उसी समय, उसी पृथ्वी में तू बढ़ पाता। Yes. मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी आशीष दुनिया में नहीं है, Yes. हमारी आशीष मसीह यीशु में है। Amen. और आप कहां पे हो? मसीह यीशु में हो। हमारी आशीष बाहर से नहीं आता, हमारी आशीष मसीह से आता है, Yes. जो हमारा पिता है। Amen. आमीन। Amen. तो ये वचन में लिखा हुआ है, उसके अनुग्रह को समझने की जरूरत है। वो अमीर होकर भी क्या बना? कंगाल बन गया। Yes. बट इस वर्ड्स को, कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए? हमारे लिए। केवल पास्टर आकाश अंजल के लिए? केवल अंजलि राजपूत के लिए? नो, हर एक बिलीवर्स के लिए। Yes. पर क्या हर एक बिलीवर्स उसके समृद्धि को ले रहे? नहीं। सोचो, आप होटल में गए, आपने 10,000 का खाना खाया और किसी ने आपका पेमेंट कर दिया और आप जाके फिर से क्या कर रहे हो? बोल रहे हो मैं आप पेमेंट करूंगा, मैं क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा। इमेजिन करो, आपका खाना का जो बिल है किसी ने पे कर दिया, आप क्यों पे करोगे? Yes. यदि यीशु ने मेरे गरीबी को ले लिया तो मेरा काम है उस फ्री सर्विस को रिसीव करना। Amen. यदि हम होटल में खा रहे थे और किसी ने मेरे बिल पे कर दिया तो मेरा काम है धन्यवाद करना। Yes. धन्यवाद आपका, 10,000 जो बिल था खाना का आपने पे कर दिया। या ये बोलना कि ना ना मैं पे करूंगा। इमेजिन करो, जो बिल पे हो चुका है आप उसको कैसे पे करोगे? Yes. असंभव है। अब किन लोगों ने बिजली का बिल भरा है? आई बिलीव सब लोग भरते हैं। Yes. ऑनलाइन आपने भरा होगा। जब आप एक बार बिजली के बिल भरते हो, सोचो आपने 10,000 या 3,000, सोचो हर महीने का 3,000 आपने बिजली का बिल भर दिया। बिजली का बिल भरते ही यदि आप फिर से उसी को क्लिक करोगे तो क्या वहां पे ऑप्शन दिखाएगा फिर पे करो? नहीं, आप चाह के भी पे कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी बिजली का बिल पे हो चुका है। तो एग्जैक्टली यीशु मसीह ने आपके गरीबी के लिए प्राइस पे कर दिया है। Amen. अब आपको बस रिसीव करना है। क्या करना है? Receive करना। यही ईसाइयों से आज नहीं हो रहा है।
यही आज मसीह लोगों से नहीं हो रहा है। नहीं, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, इस शैतान की ओर से। नहीं, आपको समझना है बाइबल क्या कहता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मेरे और आपके ऊपर किया, कि वो अमीर होकर कंगाल हो गया ताकि आप उसमें अमीर हो जाओ। पढ़िए इस वर्ड्स को, कि वह धनी होकर भी वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। मेरे और आपके लिए, बोलता है कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए, बोलता है तुम्हारे लिए वो कंगाल बना। वो कंगाल बना ताकि मैं फिर कंगाल रहूं। मैं आज रिफ्यूज करता हूं, मैं कभी लाइफ में गरीब नहीं रहूंगा, कमी को नहीं देखूंगा, घटी को नहीं देखूंगा। बाय फायर बाय फोर्स आपको कन्फेस करना, मैं लाइफ में गरीब नहीं रहूंगा। वाई? क्योंकि यीशु गरीब मेरे लिए हो चुके ताकि मैं उसमें अमीर हो जाऊं। जितने भी लोग कर्जा में मुझे हैं सुन रहे, जो कर्जे में है, कमी में, आप अमीर व्यक्ति हो। वचन के अनुसार आप अमीर हो। बेशक आपके रिश्तेदार आपको माने ना माने, बेशक आपका पड़ोसी आपको माने ना माने, पर बाइबल डिक्लेयर करता है आप अमीर हो। तो जब आप वचन जो डिक्लेयर करता है, जब आप अपने लाइफ में डिक्लेयर करना शुरू करते हो, तो एग्जैक्टली वो वर्ड की ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में देखना शुरू करते हो। आमीन। अपने जीवन में उन बरकतों को आप देखना शुरू करते हो। जैसे ऐसे ही सेम हीलिंग के ऊपर है, स्क्रिप्चर्स को आप मनन करें, चंगाइयों की स्क्रिप्चर्स को आप मनन करें चंगाई पाने के लिए। यदि आपको छुटकारा पाना है, छुटकारा के वचन को मनन करें छुटकारा पाने के लिए। यदि आपको धन की आशीष चाहिए, धन के स्क्रिप्चर्स को मनन करें ताकि आप क्या करो, धन को पाने के लिए। क्योंकि जो वचन को आप मनन करोगे, उस वचन की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। आमीन। पढ़िए इस वर्ड्स को, कि वह धनी होकर भी, वो अमीर होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। बाइबल बोल रहा है, पास्टर आकाश अंजल नहीं। तो व्हाट इज गॉस्पल? जो बाइबल में लिखा हुआ है वो एक गॉस्पल है, गुड न्यूज है। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं धनी हो जाए। तो जो आप और मैं धनी हो जाए, तो कोई आपको रोक सकता है फैमिली ऑफ जीसस चर्च में आने के लिए? एक मिनट में आप क्या करोगे? प्लेन बुक करोगे और आप दिल्ली आ जाओगे और चर्च को अटेंड करोगे हर संडे। जब आप अमीर हो जाओगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा सेवा करोगे, अपना दान, अपना दशवांश बढ़ाओगे। होता है कि नहीं? जब आप अमीर हो जाओगे, आप गरीबों की मदद कर पाओगे। लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। कितने लोग चाहते हैं जो नीचे गिरे हुए लोग हैं उनको उठाना? आप चाहते हो? यदि आप चाहते हो कि गिरे हुए लोगों को उठाना, तो वो गिरे हुए लोगों को वही उठा सकते हैं जो ऑलरेडी उठे हुए हैं। एक गरीब गरीब को उठा नहीं सकता। मैं फिर कहता हूं, एक गरीब व्यक्ति गरीब को उठा नहीं सकता। एक गरीब व्यक्ति गरीब को मदद कर सकता है, पर उसको गरीबी से बाहर निकाल नहीं सकता। यदि आप समृद्ध हो गए, तो आप कई गरीबों को उठा सकते हो। कई गरीबों के लिए आप ब्लेसिंग का कारण बन सकते हो। आपका प्रॉस्पेरिटी गरीबों में मदद होगा। तो आई नीड मनी, आई नीड प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस। जब आप प्रॉस्पर रहोगे, आप अमीर रहोगे, आप कई विधवाओं को आप खाना खिला सकते हो, कई विधवाओं की आप सुधि ले सकते हो, कई अनाथों की आप सुधि ले सकते हो। जब आपके पास धन है तो आप क्या कर सकते हो? चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए आप मदद कर सकते हो, अपना दान, अपना दशवांश बढ़ा के दे सकते हो। हमें धन अपने लिए नहीं चाहिए, हमें धन इसलिए चाहिए ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। मुझे तो इसलिए चाहिए, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर ताकि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकूं। क्यों आज हम समृद्धि के पीछे? इमेजिन करो एक व्यक्ति अधर्मी, इमेजिन करो एक बंदा जो गलत काम करता है, उसके पास बहुत सारा धन है और अपना पैसा उस जगह में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो बुराई का काम और बढ़ता हुआ जाए, और बढ़ता हुआ जाए वो बुराई का काम, नशे बढ़ते हुए जाए, दारू के अड्डे और ब्रांचेस खुलते हुए जा रहे अलग अलग जगह में। किसी गांव में पहले दारू के दुकान नहीं थे, अब वहां पे कौन खोल रहे हैं? वहां पे पैसे वाले लोग। कौन खोल रहे हैं? वो बड़े बड़े आप देखते हो दारू के शॉप, आप देखते हो जो दुनिया को खराब कर रहा है, सोसाइटी को खराब कर रहा है, करप्ट कर रहा है। कौन खोल रहा है? पैसे वाले लोग, जो बिल्कुल जिनके पास पैसा है।
तो वो उनके पास पैसा है इसलिए वो गलत काम, गलत राज्य को बढ़ा रहे। पर जब एक धर्मी व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा, वो क्या करेगा? वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। तो आपको समझना है, वाई आई नीड फाइनेंस, क्यों मुझे फाइनेंस चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूं वचन मेडिटेट करो आप, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? आशीष का मूल। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अमीर हो जाओ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। दिस इज द विल ऑफ गॉड, आमीन। और ब्लेसिंग हमेशा एक्टिवेट होता है मनन करने से। बेशक आपका छोटा सा दुकान है, बेशक आपका एक छोटा सा बिजनेस है, वही छोटे बिजनेस से आप लाखों लाखों रुपए आप कमाना शुरू करोगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो छोटा बिजनेस बड़ा होने जा रहा है। उसी छोटे बिजनेस से जो आप 10,000 20,000 कमाते थे, उसी छोटे बिजनेस से आप लाखों लाख कमाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि जब उसकी आशीष आता है तो दुकानों में, उसके कार्य में, आपके हर वो कार्य में प्रभु बरकत देना शुरू करता है। एक छोटा सा दुकान से परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करता है, आपको आशीर्वाद करना शुरू करता है। आमीन। इसलिए जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इन वचनों को आप मनन करें, इन वचनों की आप घोषणाएं करें, क्योंकि हमें समृद्धि इसलिए चाहिए ताकि हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, गरीबों की मदद करें और हम भले काम कर सकें और गिरे हुए लोगों को उठाएं। जैसे एक गरीब व्यक्ति गरीब को उठा नहीं सकता, गिरे हुए व्यक्ति गिरे हुए बंदा को उठा नहीं सकता। चलो यदि आप सोचो, दोनों लंगड़े हैं, क्या कि लंगड़ा लंगड़े को चला सकता है, उसको राह दिखा सकता है। दोनों अंधे हैं, क्या वो एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ते दिखा सकता है? कभी नहीं। तो एक व्यक्ति जो देखता है, वही व्यक्ति एक अंधे को रास्ता दिखा सकता है या रास्ता पार करवा सकता है। तो एग्जैक्टली जब आप प्रॉस्पर हो जाओगे तो आप नीचे गिरे हुए लोगों को आप उठा सकते हो। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड, जितने भी लोगों ने आज ये वचन को सुना है, ये आंखें खोलने वाली वचन को सुना है प्रभु, आज से मेरी प्रार्थना है समृद्धि इनके जीवन में बढ़े, अमीरता इनके जीवन में बढ़े, पैसों की बारिश इनके जीवन में हो, पैसों की बाढ़ इनके जीवन में आए, इनके बिजनेस, इनके हाथों के काम, इनके जॉब में आप ब्लेस करे, आशीर्वाद करे, प्रॉस्पर करे, कोई लैक, कोई कमी, कोई घटी ये ना देखे। वचन के अनुसार प्रभु आपने बोला है, आप अपनी महिमा के धन के अनुसार सारे घटियों को, सारे कमियों को आप पूरा करोगे। लॉर्ड मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, जितने भी लोग आज कमी को देख रहे, कर्जा में है, कमी में है, घटी में है, आप अपनी महिमा के धन के अनुसार इनके सारे कर्जा को आप दूर कर रहे हो। जितने भी लोग आज देख रहे, ये सब लोग आपके हेवन के साथ कनेक्ट हो रहे, महिमा के धन के साथ ये कनेक्ट हो रहे। आज से ये कि कोई कमी, कोई लैक, कोई घटी नहीं देखेंगे। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। आपका मसा, आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह कार्य करे प्रभु, आपका फेवर कार्य करे परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस करें। ये 3 जो स्क्रिप्चर्स जो मैंने आज आपको दिया है, ये आपके डायमेंशंस को, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने बोला आपका जीव केवल खाना खाने के लिए नहीं है, आपका जीव केवल खाना को या फूड को टेस्ट करने के लिए नहीं है। आपका जो जीव है वो आपके फ्यूचर को बनाता है। इसलिए ये वचनों को अपने जीव में डालें और डिक्लेयर करें, क्योंकि जीव में पावर है, जीव में सामर्थ्य है। जो आप बोलोगे जीव क्या करता है? प्रकट कर देता है, रियलिटी में बदल देता है। तो आपका किस्मत आपके मम्मी पापा के हाथ में नहीं है, आपका किस्मत आपके जनरेशन के हाथ में नहीं है, आपका किस्मत खुदा के हाथ में नहीं है, आपका किस्मत डेविल के हैंड में नहीं है, आपका किस्मत आपके जीव में है। इसलिए अपने जीव को राइटली यूज करें। ये 3 स्क्रिप्चर्स को आप मेडिटेट करें, उसको मनन करना शुरू करें डे एंड नाइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 4 साल मनन किया, जो सक्सेस आज मैं मिनिस्ट्री में देख रहा हूं। ग्लोबली प्रभु आज मुझे यूज करता है अलग अलग क्षेत्रों में, मुझे और पास्टर जी को। और ये लाइव देखने के लिए मैंने 4 इयर्स मैंने मनन किया, 4 इयर्स मैंने प्रोफेसी किया। जो आप ग्लोरी आज देख रहे हो इस मिनिस्ट्रीज के ऊपर, इसके लिए हमने घोषणाएं किया और आज भी हम घोषणाएं करते हैं। और मैं ये बोल नहीं सकता घोषणा काम नहीं करता। इट्स वर्किंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वर्क करता है, ये कार्य करता है। 1 साल तक बोलो,
2 साल तक बोलो, 3 साल तक बोलो, पर एक दिन जो आपने घोषणाएं किया था आप देखना शुरू करोगे, आप उनको देखना शुरू करोगे। जो आप अकेले प्रभु के साथ जाते हो, अपने द्वार को बंद करते हो, अपने रूम में, अपने प्रेयर रूम में जाते हो, और जब आप घोषणा करना शुरू करते हो, प्रोफेसी करना शुरू करते हो, जितनी भी बातें आपने रूम में बोला था वो पब्लिकली परमेश्वर उसको रिवील करेगा, पब्लिकली वो उसको प्रकट करेगा। आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट होंगे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। जो आपने रूम में सीक्रेट प्लेस में जाके जो वचन आपने घोषणाएं किया था वो पब्लिकली मैनिफेस्ट होगा यीशु के नाम से, वो प्रकट होगा। लॉर्ड मैं हर एक को ब्लेस करता हूं और आज से मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इन सब के जीभ को आप कंट्रोल करें। ये अपने जीभ को कभी भी गाली के लिए, चुगली के लिए, बुराइयों के लिए यूज ना करें, पर अपने जीभ को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने लाइफ को सेट करने के लिए और अपने लाइफ को ब्लेस करने के लिए यूज करे। लॉर्ड अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हर एक को आप भर दीजिए। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। ये स्क्रिप्चर्स को, जो 3 स्क्रिप्चर्स मैंने आपको दिया है, इसको मेडिटेट करे, उसको मनन करे और खुदा आपको आशीष देगा। और ये वर्ड जो मैंने आपको बोला है, जो मैंने दिया है, इसको जरूर आप प्रैक्टिकल करें। यदि आप रात को सोने से पहले 5 मिनट भी एक वचन को मनन करते हो और सुबह उठते हो तो आप 5 मिनट भी वचन को मनन करते हो और दोपहर को आप टाइम निकाल के 5 मिनट भी वचन को मनन करते हो, तो मुझे लगता है आने वाला 4-5 साल में आप वो चीज देखोगे जो आपने घोषणाएं किया था, जो आपने भविष्यवाणी किया था। असंभव है कि जो आप बातें बोलो वो नीचे गिर जाए, वो पूरा होगा जो आपने बोला था। आमीन। खुदा आपको बरकत देगा। आज मैं आपके जीभ को अनॉइंटेड करता हूँ, मैं आपके वर्ड्स को अनॉइंटेड करता हूँ। खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको आशीर्वाद करेगा, खुदा आपको प्रॉस्पर करेगा, खुदा आपको बढ़ाए, खुदा आपको प्रॉस्पर करे। और सबको जय मसीह की। ये टाइम है आप अपने बीज, अपना सीड, अपनी ऑफरिंग, अपना भेंट प्रभु के राज्य के लिए बीज बो सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि इस मंथ के लिए अपना सीड, अपना बीज बोना, आप जरूर अपने बीज को बोए और आप आशीष को देखोगे, अपनी बरकतों को देखोगे और प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। और इस मंथ के लिए यदि आप अपने स्पेशल सीड बोना चाहते हो, ये आपके लिए टाइम है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप परमेश्वर को आदर देते हो, पहला महीना में आप उसको आदर देते हो तो वो आपको ब्लेस करता है। आमीन। तो कई सारे लोग अपने लाइफ में समृद्धि को देख नहीं पाते क्योंकि वो बीज नहीं बोते। जो आपने बोया है वो आप कटोगे। जैसे आप वर्ड्स बोल रहे हो वो पूरा होगा, ऐसे आप जो बीज बोओगे वो भी पूरा होगा। आमीन। ये टाइम है, जितने भी लोग अपने सीड बोना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग बोना चाहते हैं, अपनी दसवांश बोना चाहते हैं, आप जरूर क्या कर सकते हो, अपने सीड को बोके परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। और जितने भी लोग अपने बीज देना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं, और जो स्क्रीन के पर नंबर दिया गया है इसके द्वारा आप अपने बीज को बोके परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो। राइट नाउ गो एंड गिव योर सीड। आप गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा अपने बीज बोके परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। और मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज अपना दान, अपना दसवांश, अपनी ऑफरिंग आपके राज्य में बो रहे परमेश्वर, आपके राज्य में जो भेंट बो रहे परमेश्वर, लॉर्ड मैं प्रे करता हूँ समृद्धि से आप इनको ब्लेस करें। लिखा है जैसा एक व्यक्ति बीज बोता है ऐसा वो काटता है। जो कोई थोड़ा बीज बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। हेवनली फादर मैं प्रे करता हूँ जितने भी लोग अपने मन के अनुसार बीज बो रहे, मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणाएं करता हूँ यीशु के नाम से। इनके दिए गए बीज इनके जीवन में आशीष को लेके आए, इनके दिए गए बीज इनके जीवन में कर्जा को दूर करे, इनके दिए गए बीज इनके लाइफ में लैक और पॉवर्टी को दूर करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, लिखा है वचन में भेंट हमारे लिए मार्ग खोलता है। आज से मैं प्रे करता हूँ, आज से इनके जीवन में मार्ग खुलने जा रहे, फाइनेंस के मार्ग खुलने जा रहे, प्रॉस्पेरिटी के मार्ग खुलने जा रहा है, इंक्रीज के मार्ग खुलने जा रहा है। प्रभु आप हर एक को ब्लेस करें, आप हर एक को आशीर्वाद करें, इनके सीड्स को आप ब्लेस करें, इनके ऑफरिंग को आप ब्लेस करें परमेश्वर। और मैं प्रे करता हूँ यीशु के नाम से आपकी समृद्धि तेरे लोगों के ऊपर बढ़ते हुए जाए, आपकी उन्नति तेरे लोगों के ऊपर बढ़ती हुई जाए। लॉर्ड मैं प्रे करता हूँ हमारे पार्टनर्स के लिए जो इस मिनिस्ट्री में पार्टनरिंग करते हैं प्रभु, ये कभी लैक ना देखे, ये कभी कमी ना देखे, ये कभी घटी ना देखे परमेश्वर। इनके दुकान, इनके बिजनेस, इनके फैमिली हमेशा ब्लेस्ड हो, हमेशा आशीषित हो प्रभु जी। आपके धन, आपकी समृद्धि, आपकी प्रॉस्पेरिटी तेरे बच्चे हमेशा देखते रहे। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इनको ब्लेस किया, इनकी ऑफरिंग को,
इनके सीड्स को आपने ब्लेस किया और आशीर्वाद किया। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके बीज के लिए, आपके सीड्स के लिए और आपकी ऑफरिंग के लिए। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको आशीष करे, खुदा आपको प्रॉस्पर करे। और मैं आज बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, जैसे आप मुझे देख रहे हो। और अभी मैं रिसेंटली हरिद्वार की मीटिंग से आया हूँ, उत्तराखंड में बहुत अच्छा मीटिंग हुआ मैथोडिस्ट चर्च में। प्रभु ने अद्भुत काम किया, कई लोगों को चेंज किया, बरकत दिया, आशीष दिया। तो ये एक सीक्रेट मीटिंग था, प्रभु ने इसको सक्सेसफुल किया। हमने इसको मीडिया के ऊपर हमने डाला नहीं था, पर बहुत अच्छा मीटिंग हुआ उस जगह में। और मैं अभी हरिद्वार से वापस आया हूँ दिल्ली, तो मैं थोड़ा आज थका हुआ। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, आपके बीच में मैंने बोला था अभी भी। और आप लोग प्रे करते रहे, दुआ करते रहे। और हम कल मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में नया ग्रेस के साथ, एक नया फेवर के साथ। प्रभु आप सबको बढ़ाएगा, प्रभु आप सबको ब्लेस करेगा। जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हो आप कौन सी जगह से आप हमें देख रहे हो। और ये मिनिस्ट्री सपना पाल जो मिनिस्ट्री है ये दिल्ली में है, और इस समय मैं दिल्ली से आपके बीच में लाइव में हूँ। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो। आप बोल सकते हो मैं इस जगह से देख रहा हूँ, उस जगह से देख रहा हूँ। अंकना दास जो हमें कलकत्ता से देख रहे हैं, ओके, गॉड ब्लेस यू। कोलकाता वालों को खुदा ब्लेस करे, आशीर्वाद करे, अपने लोकेशन भेजे। मुलमुला से देख रहे शिव पटेल, प्रभु आपको बरकत दे। देशराज यूपी से देख रहे, खुदा आपको बरकत दे। पूरनपुर से देख रहे अंजू, गोवा से देख रहे, खुदा आपको आशीष दे। वेस्ट बंगाल से देख रहे, खुदा आपको ब्लेस करे। बिहार से लोग हमारे बीच में जुड़े हुए, एमपी से लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, खुदा आपको बढ़ाए। जम्मू से प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। पंजाब से लोग हमारे बीच में हैं, दिल्ली खानपुर से हमारे बीच में हैं विकास नेगी, खुदा आपको आशीष दे। मुंबई से हमारे बीच में है, हरियाणा से हमारे बीच में है सविता, गॉड ब्लेस यू। झारखंड से हमारे बीच में अनुष्का, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बरकत दे। उड़ीसा से देख रहे हैं हमें लबाना टंडी, प्रभु आपको बरकत दे। डेविड हमें बिहार से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ मारिया, प्रभु आपको आशीष दे। रांची से देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। यूपी से कृष्णा देवी, प्रभु आपको बरकत दे। बिहार से है, मुंबई से है सुनील कुमार, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको प्रॉस्पर करे। उड़ीसा से हैं बहुत सारे लोग, उड़ीसा से बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। सुबाना एक सिस्टर उड़ीसा से देख रहे, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। सो जितने भी लोग हमें देख रहे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। कल भी हम जुड़ेंगे रात को 10 बजे नया ग्रेस के साथ, नया फेवर के साथ। प्रभु आपको आशीष देगा। कल के मीटिंग को मिस ना करें, रात को 10 बजे इसी टाइम क्या होगा, रात को 10 बजे मीटिंग हुआ इसी चैनल के ऊपर। कल की मीटिंग को मिस ना करें। कल एक नया रेवलेशंस मैं आपके बीच में लेके आऊंगा, जो आपको आत्मा में उन्नति करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीर्वाद करेगा। आमीन। खुदा आप सबको ब्लेस करे, सबको आशीर्वाद करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय।